सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। राहें तो बहुत सी हैं, कुछ कुशादा कुछ तंग, लेकिन फर्क ये है कुशादा रास्ता हलाकत को पहुंचाता है मगर तंग रास्ता जिंदगी की तरफ ले जाता है। सवाल ये है आप कौन से रास्ते पर गामजन हैं? मेरे दोस्तों, खुदा के रास्ते को चुनिए। आए खुदा के कलाम के नए भेदों को आज राह अमल के नए प्रोग्राम में सीखते हैं। यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप तमाम बहनों भाइयों को, अजीज़ों को, नाजरीन को मेरा सलाम और राह अमल के नए प्रोग्राम्स के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा ईमान है कि आप इन प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं। बहुत सारी फ़ोन कॉल्स, SMS और बहुत सारे लोग मुझे इन प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से फ़ोन करते हैं, बताते हैं, फ़ीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। और अजीज़ों, जब आप खुदा के कलाम को सीखते हैं, जब आप खुदा के कलाम पर अपना मुकम्मल भरोसा रखते हैं और जब खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का पुश्ता बना लेते हैं, तो मेरे अजीज़ों, आप फिर गिरते नहीं हैं, आप किसी मुश्किल का शिकार नहीं होते, बल्कि आप उन तमाम मुश्किलात के अंदर से जो आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे होते हैं, आप निकल जाते हैं और आप हमेशा खुदावंद आपको निकलने की राह देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा के कलाम को पढ़ें और खुदा के कलाम का सहारा लें। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमेशा सच्चा है और जब भी हम इस पर कामल भरोसा रखते हैं, जब भी हम इस पर कामल उम्मीद रखते हैं, कामल ईमान रखते हैं, हम कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि खुदावंद हमें हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए वो हमें बढ़ाता और तरक्की देता चला जाता है। अजीज़ों, खुदा का कलाम हमेशा आपको क़ुव्वत अता करता है, ज़ोर देता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी के हालात के अंदर, अपनी ज़िंदगी के अंदर जब हम खुदा के कलाम का सहारा लेते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस का सहारा लेते हैं, तो हम कभी शर्मिंदा नहीं होते। आज का पैगाम बहुत खूबसूरत पैगाम है। और जब आज आप टेलीविज़न के ऊपर, आप JCTV के ऊपर इस प्रोग्राम को देखेंगे, खुदा के कलाम में से आज हम पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5वां बाब, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा। आप भी खुदा के कलाम को अपने हाथों में थाम लें और बाइबल मुक़द्दस में से हम आज पढ़ेंगे। खुदा का कलाम, खुदा का बंदा पौलुस जो है वो लिखता है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। पर अजीज़ों, इतना ज़बरदस्त कलाम, इतनी खूबसूरत बात खुदा का बंदा पौलुस जो है वो लिखता है। रूह कुदस के तवस्सुत से ये बात खुदा का बंदा पौलुस जो है लिखता है और वो हम तक पहुंचती है। और वो ये कहता है, हर वक्त खुश रहो। खुशी के ताल्लुक़ से वो बयान कर रहा है और वो ये कह रहा है कि हमें अपने तमाम तर हालात के अंदर, अपने तमाम तर आजमाइशों के अंदर, अपने तमाम तर मुश्किल हालात के अंदर हमें खुश रहने की ज़रूरत है। इंतहाई अहम और ख़ूबसूरत बात वो बयान करता है और वो कहता है, हर वक्त, एवरी टाइम खुश रहो। खुशी के ताल्लुक़ से आज इस दुनिया के अंदर हर तरफ आप देखते हैं मुश्किलात है, दुख है, गम है, तज़ब्ज़ुब है, इंसान कन्फ्यूज्ड है। वो खुदा तक रसाई हासिल करना चाहता है, लेकिन वो खुदा को पाने में नाकाम हो चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंसान अपनी तमाम तर मुर्दा कामों को छोड़े बगैर खुदा तक रसाई हासिल करना चाहता है। वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहता, लेकिन
اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو پانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے اور اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمیں ہر وقت خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مصیبت کے اندر، مشکلات کے اندر، آزمائشوں کے اندر، دکھوں کے اندر خوش ہونا انتہائی مشکل ہے، لیکن جو خوشی خدا کی طرف سے ایمانداروں کو مہیا کی گئی ہے، اس خوشی کا تعلق جو ہے یہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب تمہیں میرے نام سے لوگ ستاتے ہیں یا لوگ بدنام کریں یا لوگ تمہیں گلیوں اور بازاروں میں گھسیٹیں اور پریشان کریں تو تم خوش ہونا، خوشی اور شادمانی کرنا، کیونکہ تمہارا اجر جو ہے یہ بہت بڑا ہے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہماری دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کا سردار جو ہے وہ ابلیس ہے۔ ابلیس اس دنیا کا سردار ہے اور وہ سردار ہونے کی وجہ سے وہ دنیا کی حکومتوں اور دنیا کے نظام کی اوپر حکومت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک رپورٹر جو ہے، ایک نیوز رپورٹر نے ایک شخص سے پوچھا جو کہ میسن تھا، ایک مزدور، ایک مستری تھا اور ایک بلڈنگ کو بنا رہا تھا، اور اس سے سوال کیا کہ کیا تمہیں اپنا جاب اچھا لگتا ہے؟ اس نے بڑا غصے سے اس کو جواب دیا اور اس کو کہا مجھے اپنا جاب اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں ہر وقت سخت اور مشقت کر کے گھر جاتا ہوں تو پیسے بھی مجھے بہت تھوڑے ملتے ہیں اور میں بہت تنگ دستی کی زندگی گزارتا ہوں۔ دوسری طرف دوسرے میسن کو، دوسرے مستری اور مزدور کو وہی سوال کیا جاتا ہے جو کہ اسی بلڈنگ میں کام کر رہا تھا، تو اس کو اس رپورٹر نے پوچھا اور اس نے کہا کہ کیا آپ بھی یہی تصور کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے جاب سے بڑا خوش ہوں، کیونکہ جب میں بلڈنگ کو بنتا ہوا دیکھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میں نے اس کو بنایا ہے۔ دو طرح کے خیالات ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے حالات میں خدا پر، وہ خدا کے اوپر جو ہے وہ بڑبڑاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے مشکل حالات کے اندر خوش رہنے کی عادت ڈال لیتے اور وہ اپنے تمام مشکل حالات میں سے نکل جاتے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ پالوس جو ہے یہ بھی اپنے تمام تر مشکل حالات کے اندر خوشی کا تصور کرتا ہے، خوشی اور شادمانی کو وہ ایکسپیرینس کرتا ہے، روح القدس کی طرف سے جو اس کو ملتی ہے۔ اور خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ روح القدس کے وسیلے سے اس بات کو لکھتا ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو۔ میرے عزیزو، دعا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر خوشی آپ کو نہیں ملے گی۔ اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو پھر خوشی کا تصور نہیں آپ کر سکتے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو آپ کو خوشی مہیا کرے گی وہ دعا ہے۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کو آپ کے تمام مشکل حالات کے اندر، غموں اور دکھوں کے اندر، جو ابلیسی روحانی لعنتی قوتوں کے خلاف آپ کو غلبہ عطا کرے گی، وہ دعا ہے۔ اور اسی لیے پالوس کہتا ہے دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو۔ پالوس جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتوں کو وہ لکھتا ہے، گو کہ وہ اپنے تمام تر مشکل حالات کے اندر، اپنی ایموشنل، مینٹل اینڈ اسپرچول فوکس کے اندر وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع میں ہمیں خوش رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ آسان چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب آپ خطوط کو پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح رومی
किस तरह फक्की और फरीसी बनी इसराइल के लोग उसकी जान के ख्वाह थे, उसको मारना चाहते थे, उसको कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि वो मसीहत का प्रचार कर रहा था। लेकिन फिर भी उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की। फिलिपियों के खत के अंदर अगर हम पढ़े पहला बाब उसकी 21वीं आयत के, उसने कहा जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मेरे अजीजों, एक बड़ा खुदा का खादम इस बात को बयान करता है कि अगर मैं जीऊंगा तो मैं यीशु के लिए जीऊंगा, अगर मैं मरता हूं तो भी मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास हूं, हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं, हमेशा की अबदियत के अंदर, जिंदगी के अंदर। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा का बंदा पौलुस जो है वो बयान करते हैं कि वो मसलूब हो गया मसीह के साथ। अगर आप गलतियों के खत को पढ़ें, दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत में वहां लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये वो बात है जो हमारे मुंह के अंदर से जब निकलती है तो खुदा का पाक रूह खुश होता है, खुदा खुश होता है, और अबलीस जो है उसको हम शर्मिंदा करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप खुदा को खुश करना चाहते हैं या अबलीस को? आप खुश होंगे तो अबलीस परेशान होगा, आप उदास होंगे, गमज़दा होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे तो अबलीस खुश होगा। मेरे अजीजों, हमें अपने दुश्मन को शर्मिंदा करना है, हमें अपने दुश्मन को हर हालत के अंदर शर्मिंदा करना है। इसलिए पौल इस बात को लिखता है, पौलुस बात को लिखता है, मैं मसीह के साथ अब मर चुका हूं, मसलूब हो गया हूं, अब मैं जिंदा नहीं हूं। मैं अपनी शख्सियत के अंदर, मैं अपने जिस्म के अंदर टोटली तौर पर मर चुका हूं। मैं अब अगर जिंदगी जी रहा हूं तो यीशु के लिए जी रहा हूं। मेरी जिंदगी का मुकम्मल अख्तियार खुदा के पास है। और वो ये बयान करता है, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं अब जिसमें जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। मेरे अजीजों, मुश्किल हालात हम सब के ऊपर आते हैं। आप कभी नबियों पर गौर करें, किस तरह यूना जो है वो मछली के पेट के अंदर कश्ती पर जा रहा और तूफान आ गया, और तूफान में मलाहों ने सोचा कि ये किसकी वजह से इतना बड़ा तूफान है, जरा गौर करें। तो फिर यूना कहने लगा कि मेरी वजह से ये सब कुछ है, मुझे समुंदर में फेंक दो तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। उन्होंने उसको समुंदर में फेंक दिया और वो मछली ने उसको खा लिया। मेरे अजीजों, आप कभी देखें नबियों की जिंदगियों के अंदर, आप अंबिया असगर, अंबिया अकबर, रसूलों की जिंदगियों के पर गौर करें, तमाम के बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करते रहे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सामना करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने उनको कभी भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसके बावजूद भी खुदा ने कभी उनको हरासा होने नहीं दिया, कभी उनको परेशान रहने नहीं दिया, कभी उनको गिरा हुआ रहने नहीं दिया, बल्कि हमेशा खुदा उनको उठाता रहा। खुदा के कलाम में लिखा है, सादक 7 बार गिरता है। सादक जो है, जो राइचियस पर्सन है, ईमानदार शख्स है, खुदा का खादम है, खुदा का बंदा है या बंदी है। मेरे अजीजों, मुश्किलात भी हमारे लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर वक्त अच्छे हालात को ही देखें, कई दफ़ा हम बुरे हालात को भी देखते हैं। लेकिन इन तमाम हालात के अंदर, चाहे हम बुरे हालात को देख रहे हैं या अच्छे हालात को देख रहे हैं, जब तक हम खुशी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, जब तक हम रूहुल कुदस की उस खुशी को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हम कभी भी खुदा के जलाल
का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते मेरे अजीजों। हम कभी भी खुदा की बादशाहत को सीख नहीं सकते। हमें खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से और ज़्यादा सीखना है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें। क्या वो बड़ी खूबसूरत, हर वक्त पुरसकून हालात के अंदर रहते थे? मेरे अजीजों, ऐसा नहीं था। फकीर और फरीसी उसकी जान के पीछे पड़े रहते थे, रोमी उसके पीछे पड़े रहते थे, वो उसको मारना चाहते थे, वो उसको कत्ल करना चाहते थे, वो उसको तबाह कर देना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मिशन को पूरा किया। वो अपने मिशन के अंदर कामयाब हुआ क्योंकि वो ये जानता था कि ये दुनिया जो है ये उसकी दुनिया नहीं है। ये दुनिया जो है इसका सरदार अबलीस है। मेरे अजीजों, खुशी और शादमानी को एक्सपीरियंस करें, जैसे खुदा का बंदा पौलुस जो है वो बयान करता है। पौलुस जो है उसने अपनी ज़िंदगी के तमाम तर हालात के अंदर मसीह यीशु को जलाल देना सीखा। पौलुस जो है वो तमाम तर हालात के अंदर, अगर हम फिलिपियों के ख़त को उसका 3 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ी बात है। हम अपने नफ़ा के लिए भागते हैं, हम अपने नफ़ा के लिए हर वक्त कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कहीं हमारा 10 रुपये का कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कहीं हम किसी जगह पर लॉस तो नहीं कर रहे। नहीं मेरे अज़ीज़ों, मादी नफ़े के पीछे ना भागें, मादियात के पीछे ना भागें, मटेरियलिज्म को अपनी ज़िंदगी का अव्वलीन दर्जा ना दें। खुदा का कलाम बयान करता है, खुदा का बंदा पौलुस जो है इस बात को बयान करता है, लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी, पौलुस अपनी ज़िंदगी में इस रूहानी मुकाशफे को जान चुका था। वो ये जानता था कि अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं अबलीस को शर्मिंदा करूँगा। वो ये जानता था कि अगर मैं खुश रहूँगा तो मैं अबलीसी नापाक कुव्वतों को शर्मिंदा करूँगा, और इस तरह मैं खुदावंद को और ज़्यादा जानूँगा, और ज़्यादा उसके जलाल में बढ़ूँगा। वो ये बयान करता है। और जब तक हम मुसीबत में ना पड़े हम मसीह को नहीं जान सकते, हम मसीह यीशु को नहीं जान सकते। ज़रूरी है कि हम दुखों को सहें, दुखों का तजर्बा करें। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन दुखों के अंदर, उन मुसीबतों में, उन मुश्किल हालात में हम खुशी का तजर्बा करें। खुदा का बंदा पौलुस जो है वो हर हालत के अंदर, हर प्रॉब्लम के अंदर वो तलाश करता था अपॉर्चुनिटी को कि वो किसी तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सके, खुदावंद की शुक्रगुजारी। खुदा का बंदा पौलुस फिलिपियों के खत में 3 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखता है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशाबत पैदा करूं। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए। सलीब उठाने, उसी जिंदगी, राइचियस लाइफ, रास्तबाजी की ज़िंदगी, ये सलीब उठाने के लाए की मुशाहबत है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते हैं तो हम अपने आप को मारते और कूटते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात पर गालिब आते हैं, हम दुनिया पर गालिब आते हैं, हम अपने जिस्म पर गालिब आते हैं, हम अबलीस पर गालिब आते हैं, हम अबलीस की नापाक कुव्वतों पर गालिब आते हैं। मेरे अजीज़ों, ये गलबा आपको कौन अता करता है?
ये गलबा आपको खुदावन यीशु मसीह अता करता है, और ये आपके ईमान रखने के बायस ये गलबा आपको मिलता है। और इसीलिए पौलुस कहता है मैं उसको उसके जी उठने की कुदरत और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। और ज्यादा वो जानना चाहता था कि मसीह यीशु की कुदरत कैसे काम करती है, उसका जलाल कैसे काम करता है। इसलिए आप जब किसी मुश्किल में होते हैं तो खुश होना शुरू करें, शादमानी का तजर्बा करें। हम खादम भी बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं, ज़रूरी नहीं कि खादम मुश्किलात में नहीं पड़ते। सबसे ज़्यादा मैं ये जानता हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात के अंदर खादमीन को मैंने देखा है। इब्लीस उनके ऊपर हमला आवर होता है, अटैक्स करता है। स्पिरिचुअल अटैक्स है, फिजिकल अटैक्स है, मिनिस्ट्री के ऊपर अटैक्स है, फैमिली के ऊपर अटैक्स है, डिफरेंट वे से मल्टी डायमेंशनल अटैक्स है मेरे अजीजों। लेकिन खुदा अपने लोगों को तमाम तरह इब्लीसी हमलों से निकालता है और वो सिखाता है कि हमें किस तरह इब्लीस के साथ जंग करनी है, अपने दुश्मन के साथ जंग करनी। इसीलिए जंग का एक बड़ा हथियार खुशी है। खुदा का बंदा बयान करता है खुश रहो, और सबसे अहम वो बात करता है, एक बात शुक्रगुजारी करो, थैंक्स गिविंग, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना सीखे मेरे अजीजों। सबसे बड़ा मुश्किल काम है, हम शुक्रगुजारी नहीं करना पसंद करते। बनी इस्राएल कौम को खुदा जब से वो मिस्र से निकाले गए, खुदा ने इनको मुल्क केनान तक लेकर आया और आगे भी खुदा उनको गाइड और लीड करता रहा। लेकिन खुदा का कलाम हमें बयान करता है किस तरह वो खुदा को दुख देते थे, खुदा की कुदरत को भूल जाते थे, खुदा के कामों को भूल जाते थे। मेरे अजीजों, हमें खुदा को जलाल देना है। खुदा नहीं चाहता कि हम बुड़बुड़ाए। खुदा को बुड़बुड़ाने वाली ज़ुबान अच्छी नहीं लगती, खुदा को शुक्रगुजारी वाली ज़ुबान अच्छी लगती है। और यही बात खुदा का बंदा पौलुस कहता है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, थैंक्स गिविंग, खुदावन की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि सबसे बड़ी वो बात बयान करता है और वो कहता है मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा यही चाहता है। खुदा अगर आपसे कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है वी हैव टू गिव थैंक्स टू गॉड। हमें खुदा को शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, हमें खुदावन को जलाल देने की जरूरत है, हमें ये कहने की जरूरत है खुदावन जो भी कुछ है मैं तेरा शुक्र करता हूं क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस जो है वो हार्वेस्ट के ऊपर, फसल के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहा है। वो किंगडम अप्रोच रखता है। वो बनिस्बत इसके कि वो अपने आप को फोकस करे, अपने आप के ऊपर ध्यान दे, अपने आप के ऊपर वो कहते हैं मैं जीना मेरे लिए मसीह है, मरना नफा है। मैंने अपने तमाम तर नफे को छोड़ दिया है। मैं खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देना चाहता हूं। मेरे अजीजों, वो ये बात बड़ी वजाहत के साथ कहता है कि मैं अपनी तमाम तर मुश्किलात के अंदर मैंने मसीह को हासिल करना सीखा है। मैंने अपनी तमाम तर मुसीबतों के अंदर अपने जलाल के बादशाह यीशु की तारीफ करना सीखी है। मेरे अजीजों, पौलुस शुक्रगुजारी का मशवरा दे रहा है। शुक्रगुजारी करने और शुक्रगुजारी के अल्फाज बोलने का मशवरा देता है। अगर हम दूसरा करंथियों 6 बाब और उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक का मुतालिया करें तो वहाँ लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है, इज्जत और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से गुमराह करने वाले मालूम होते हैं।
फिर भी सच्चे हैं। हालेलुया। गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद हैं मगर देखो जीते हैं। हालेलुया। मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते। गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानद है मगर बतेरों को दौलतमंद बना देते हैं। हालेलुया। नादानों की मानद है तो भी सब कुछ रखते हैं। मेरे अजीजों, ये है खुदा का जलाल। खुदा यीशु मसीह के पास कुछ नहीं था लेकिन वो सबको बांटता था। बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग शिफा पाते थे। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कीजिए। वो तमाम तर लोगों को जो भी उसके पास आता था उसको शिफा देते थे। बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़े बड़े दुखों और रोगों से लोग शिफा पाते थे और हजारों लाखों रुपया खर्च करके लोग थक जाते थे डॉक्टरों को और यीशु उनको शिफा देता था। और खुदा का बंदा पौलुस भी यही बयान करता है, हम गुमनामों की मानद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानद हैं। लोग हम ईमानदारों को क्या समझते हैं, लेकिन ईमानदारों के वसीले से लोग दौलतमंद हो रहे हैं। ईमानदारों के वसीले से लोग सब कुछ पाते हैं। ईमानदारों के वसीले से लोग बरकत पाते हैं। लोग मरते मरते भी बच जाते हैं। मेरे अजीजों, ये है हमारी वैल्यू, ये है खुदा का कलाम जिसकी बदौलत हम आगे बढ़ते और तरक्की करते हैं। खुदा का कलाम मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे तो हम गमगीन नहीं रहेंगे, हम खुश होने वाले, खुशी और शादमानी पाने वाले बन जाएंगे। खुदा का बंदा शुक्रगुजारी के ताल्लुक से बयान करता है। और आखिर में मैं एक आयत खुदा के कलाम में से यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 30वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूँ फरमाता है, देख मैं याकूब के खैमों की असीरी को माकूफ करूँगा और उनके मस्कनों पर रहमत करूँगा और शहर अपने ही पहाड़ पर बनाया जाएगा और कसर अपने ही मकाम पर आबाद हो जाएगा और उनमें शुक्रगुजारी और खुशी करने वालों की आवाज़ आएगी और मैं उनको अफजाइश बख्शूंगा और वो थोड़े ना होंगे। मेरे अजीजों, शुक्रगुजारी करने वाले, खुश रहने वाले लोग, उनकी अफजाइश होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदावंद आपके साथ हो।